कैसा लग रहा है माँ? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। जब तू नौकरी ज्वाइन करने दिल्ली जा रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी और इस घर की देखभाल कौन करेगा। लेकिन बहू ने मेरी सोच गलत साबित कर दी। श्याम बेटा, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इतनी नेक, सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू मिली। तू तो खुश है ना? हाँ माँ। माँ जी, आजा 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 आजा। माँ जी दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटा, ये रोज रोज ये दवाई हम नहीं खा पाएंगे, बहुत कड़वी है। देखा आपने, माँ जी रोज बच्चों की तरह दवाई ना खाने की जिद करती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि इनके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर ये दवाई खाएंगी। पायल ठीक बोल रही है माँ, आपको दवाई टाइम पे खा लेना चाहिए। जल्दी से। और ये रही आपकी दवाई। अच्छा माँ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमें अब निकलना होगा। अरे बेटा, 2 दिन पहले ही तो आया था, थोड़े दिन और रुक जाता मेरे पास। मैं जल्दी इस बार वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है बेटा। खुश रहो बेटा। जा जा, छोड़ के आ। अब आप सो जाइए माँ जी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? कुछ नहीं। आप आराम से सो जाइए। हाँ, मैं सोऊंगी। हाय बेबी। आशा दीदी की बहू इतनी रात को किस लड़के से मिल रही है? तुम पागल हो? मधु जी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है, हम टोटल फंस गए इस बार। तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार? अच्छा है अगर किसी ने देख लिया तो। इसी बहाने तुम्हारे ससुराल वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता तो चलेगा। हाँ, और वो तुम्हारा पति श्याम तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, फिर हमें ऐसे चुप चुप करने ही मिलना पड़ेगा। पूरे बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे तुम, जीवन में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर श्याम ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी, समझ आया? और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस सारी प्रॉपर्टी और पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। क्या बात है स्वीटहार्ट। वैसे तुम्हारी सासू माँ सो गई क्या? रोज दूध में नींद की दवाई मिलाती हूँ, पीते लड़क जाती है बुढ़िया। अरे यार, इस बुढ़िया की सेवा कर करके थक जाती हूँ मैं। लाइफ इसी में खराब हो चुकी है मेरी, ऐसा लगता है। श्याम का फोन आ रहा है। उधर किसको, उधर किसको, किसको उधर? यह आदमी अभी तो गया था, फिर भी इसको चैन नहीं है। हाँ जी, आप एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। माँ सो गई? हाँ, वो तो कब की सो गई। पायल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बस वो आज इतनी थकान हो गई कि सर भारी हो चुका है, नींद आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। हाँ, बाय। तुम पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं बात कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? बहुत हो गई बातें, अब हमारा टाइम शुरू। आप यहाँ कैसे सुबह सुबह? मेरा शक सही निकला। जरूर इसने कल मुझे रोहित के साथ देख लिया है, मेरी चुगली करने आई होगी। वो अभी आराम कर रही है, वो तबीयत खराब है ना, तो किसी से मिल नहीं सकती है। मिलने अभी दो। आप जाइए। ये जानबूझकर इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मैं आशा दीदी को इसकी सच्चाई ना बता सकूं, लेकिन मैं भी इसकी सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मधु आंटी इनसे मिलने आई है? किससे बात कर रही थी बहू? कौन था? किसी से भी नहीं माँ जी। अरे क्या सोच रही है? दरवाजा खोल, कब से घंटी बज रही है। अरे खोल ना। हाँ माँ जी। क्या भाभी, कब से घंटी बजा रही हूँ? इतना टाइम क्यों लिया दरवाजा खोलने में? इस घर की बेटी हूँ, घंटी बजाते दरवाजा खोल देना चाहिए आपको। अब आने दीजिए मुझे। माँ, माँ, कैसी हो? तू तो जयपुर घूमने गई थी ना? हाँ ना, कल ही तो आई हूँ। अच्छा, और खाली हाथ नहीं आई हूँ। ये देखो, आपके लिए जयपुरी साड़ी लेकर आई हूँ। ये देखो, प्यारी है। तो है ना सुंदर? बहुत सुंदर है बेटा। और ये आपके लिए भाभी, प्योर बनारसी साड़ी है, महंगी है, और ऐसी साड़ी ना आप पूरे भोपाल में भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगी। क्या बात है भाभी, कौन है जो आपको इतना याद कर रहा है? तुम्हारे भैया के सिवा मुझे कौन याद करेगा, बस उनका ही फोन। अरे तो बात कर लेना। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो फिर आके बात कर लूँ। ठीक है, तो तू जा। जी माँ जी। चलिए माँ जी। खुश रह बेटा। आती हूँ। आजकल भाभी मंदिर बहुत जाती हैं, ऐसी कौन सी मन्नत मांगने जाती हैं? अपने परिवार की सुख शांति की मन्नत मांगने जाती है, और क्या। अब ये तो भगवान ही जाने, परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मांगने जाती हैं या शांति के लिए? तुझे तो मेरी बहू की बुराई का कोई भी मौका मिले तो तू उसे छोड़ती नहीं है। आप भी ना माँ, बस आपकी बहू के बारे में कुछ बोल दो तो एकदम तिलमिला जाती हो। तो तू बात ही ऐसे करती है ना। खैर छोड़ो, अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? रुक, बैठ जा। मैं लेट हो रही, मैं फिर आऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलूंगी। बाय बाय। एक मिनट में तुझे लगाता हूँ फोन। क्या है तुम्हें? हाँ, तुम्हें एक बार फोन काट के समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हें बार बार फोन करे जा रहे हो। मेरी सासू माँ की दुलारी बेटी मुंह के सामने बैठी हुई, उसने मंदिर का बहाना बना के यहाँ तक आई हो, पता है तुम्हें? उससे में तुम्हारे गाल सेब की तरह लाल हो जाते हैं, दिल तो करता है कि इन्हें खा जाओ। पागल हो तुम, लोग देख रहे हैं। अच्छा सुनो, आज मेरा कहीं घूमने का मन, चलो। तो देर किस बात की? लेट्स गो। तो तुम जाओ, मैं भी आऊंगी। अरे चलो बाबा।
डर गई ना मैं। ये डर तो कुछ भी नहीं है। जो बात मैं बताने वाली हूँ ना, वो सुनकर तुम्हारे पैरों से जमीन खसक जाएगी। क्या बात है, बता। आशा दीदी, बात वो है कि अरे बता ना, मैं बताने ही वाली हूँ कि बता ना, क्या बोलना चाहती है? आशा दी, बात वो है कि मैंने माँ जी। अपनी सॉरी माँ जी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। वो सब्जी लेने के लिए रुक गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ मधु, क्या बता रही थी? आशा दी, मुझे अरे, आपसे सारी बातचीत बाद में होगी। फिलहाल हम लोग खाना खाते हैं। सुबह से माँ जी ने कुछ भी नहीं खाया। आशा दी, मुझे दो सुन मधु, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग बाद में बातें करते हैं ना। या तू भी आजा खाना खाने। अभी आप चाहिए, बाद में करते हैं। चलिए। अरे सुनो, वो जो चुगलखोर मधु है ना, हाथ धो के मेरे सास के पीछे पड़ गई है। आज तो मेरे घर तक आ गई थी। अगर उसने बता दिया ना कि उसने तुम्हें और मुझे साथ में देखा है, तो समझो हमारा पूरा का पूरा खेल चौपट हो जाएगा। ये औरत तो मेरी जिंदगी हराम करने पे आ गई है यार। तो फिर क्या करना है उसका? तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या कर रही है? आओ तो माँ। अरे कहाँ ले जा रही है तू मुझे? यहाँ क्यों लेकर आई है? अरे बताना क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? बात ही कुछ ऐसी है माँ। अभी मार्केट में मधु आंटी मिली थी, वो बता रही थी कि उन्होंने रात में पायल को किसी और लड़के के साथ देखा है। लड़के के साथ? हाँ। पता है क्या हुआ? क्या? पायल को मैंने एक लड़के के साथ देखा था। क्या बकवास कर रही हो? अरे हाँ, वो उसको गले लगा रही थी और है ना सीधा घर में भी ले गई। और मधु आंटी आपसे मिलने भी आई थी, मगर उस पायल ने आपसे मिलने ही नहीं दिया। बस कर, चुप हो जा। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, हमेशा मेरी बहू के पीछे पड़ी रहती हो। और वो मधु है ना, वो तो है ही ऐसी। उसकी तो आदत है दूसरों के घर की बहू बेटियों की चुगली करना। तुमको तो कभी मेरी कोई बात माननी ही नहीं है। मैं अभी मधु आंटी को कॉल करती हूँ और आप उनसे खुद पूछ लो। हाँ लगा, लाउड स्पीकर पे करते हैं। हेलो हेलो मधु आंटी। हाँ, हम रीना बोल रहे हैं। मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। बेटा, ये मधु को क्या हो गया? माँ, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा, मधु की खबर सुन के मुझे तो बहुत उलझन हो रही है। अगर मधु आंटी सच कह रही थी तो एक बात बताओ माँ, रात को कोई तुम्हारे घर आता है, तुमको पता नहीं चलता, कैसी नींद है तुम्हारी? क्या बताऊँ बेटा, रात को दवा खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आती है कि सुबह तक आंखें नहीं खुलती। दवा? कैसी दवा? पायल मुझे रात को एक दवाई देती है दूध के साथ, घुटने के दर्द की। माँ जी, दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा।
इस दवा को खाने के बाद ना मुझे अजीब सा लगता है, चक्कर आते हैं और फिर नींद आ जाती है। माँ, कहीं पायल आपको नींद की दवा तो नहीं दे रही है? और ये रही आपकी दवाई। बेटा, तो कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाना। अब तो रुकना ही पड़ेगा माँ। पता तो चले आखिर इस घर में चल क्या रहा है। ये साथ में क्या कुसर कुसर कर रहा है? लीजिए माँ जी, बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत दिल से बनाई है। खा के देखिए, खा के देखिए, बताना कैसी है। ये खीर खाते ही तुम दोनों ऐसे गिरोगे कि सुबह तक तुम्हें होश ही नहीं आएगा। बहू, हमारा पेट बहुत भर गया है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। भाभी, हमने आपको बताया नहीं कि हमने मीठा खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब आप दोनों नहीं खा रहे हैं तो फिर मैं अकेली खा के क्या करूँगी। चल चल बेटा, अपन कमरे में चलते हैं, आजा। ठीक है, अच्छा। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि वो बुढ़िया उसकी बेटी साथ में रुकी हुई है। तुम क्या मुझे मरवाना चाहते हो क्या? प्लीज जाओ यहाँ से यार। सो रही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल। सुनो। आपको पता है क्या हुआ? क्या गजब हो गया है माँ। क्या हुआ? मैं सुबह भाभी के कमरे में उनको जगाने गई थी और मैंने क्या देखा? क्या देखा? भाभी उठिए, पूजा का समय हो गया है। भाभी, इसका मतलब ये है माँ कि भाभी कल रात से ही अपने कमरे में नहीं है, और हो ना हो वो उसी लड़के के साथ है, वो भी इसी घर में। एक काम करते हैं, उनको ढूंढते हैं। चल 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 चल। रोहित, रोहित उठ 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 जा रोहित, आज तो सब मरेंगे। उठ उठ उठ, मेरा खराब हो जाएगा। सोने का नहीं। उठ सबको पता चल। उठ जा रोहित, उठ जल्दी से जा, जल्दी से जा, सबको पता चल जाए, हम आज आ जाएंगे। पकड़ 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 के पकड़।
यहाँ नहीं है, चल। माँ वो देखो। अरे माँ जी आप यहाँ? वो 2 दिन से माली नहीं आया था ना, तो मैंने सोचा फूल पौधों को पानी दे दूँ, वरना फिर वो भी खराब हो जाएंगे। आप लोग अंदर चलिए ना, मैं चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ, है ना? जी भाभी। तूने हमें उसके सामने कुछ बोलने से रोका क्यों? अब भी दूध के दूध और पानी का पानी कर देती। अब भी बाहर करती उसे। नहीं 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 माँ, हम आज नहीं तो कल उसे उसके उस बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों तो पकड़ ही लेंगे, और उसके बाद इस घर से उसकी ऐसी विदाई कराएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ठीक है, अभी शांत रहो और अंदर चलो। ठीक है, चल। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ वहां पर। हाँ हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ। अरे बता ना, क्या हुआ? क्या कर रही है? माँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या हुआ दामाद जी को? वो मुझे नहीं मालूम, शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। मैं बस जा रही हूँ माँ। हाँ तो रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस बैग लेकर आ रही हूँ। माँ जी क्या हुआ? अब बहू, दामाद जी की तबीयत खराब है तो मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी वापस। ठीक है, चल बेटा जल्दी चल। हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुमने बुलाया और हम चले आए मेरी जान। अच्छा, हम्म, नॉटी। हाँ नौटी तो मैं हूँ। माँ हाँ आप एक काम करो, आप यहीं रुकिए, आप मेरे साथ मत चलिए। क्यों? ताकि उस पायल भाभी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। ठीक है बेटा, पर तू अपना ख्याल रखना, दामाद जी की खबर देते रहना। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, चलती माँ। मेरे पीठ पीछे मेरे घर में नहीं नीच कहीं की। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी घटिया हरकत करेगी। सबसे पहले तेरे पति को बताऊंगी, सब थूकेंगे तुझ पर, और तब तुझे पता चलेगा कि दूसरों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। नहीं माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। तेरी ये करतूत माफी लायक नहीं है। माँ जी मुझसे दोबारा नहीं हो जी, मेरा घर थोड़ी माँ जानी। हट माँ जी बंद कर अपना नाटक, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। हेलो। हेलो बेटा श्याम। हाँ माँ। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके घर आ जा बेटा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है घर पे? हाँ सब बताऊंगी, बस तू घर आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं शाम की फ्लाइट से भी घर आता हूँ आज। ठीक है। हेलो रीना। हेलो, हाँ माँ, हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल आए हैं। हाँ, इनको मलेरिया हुआ है, डॉक्टर ने 2-3 दिन एडमिट रखने को बोला है माँ। अच्छा ठीक है माँ, सुनो हम बाद में फोन करते हैं। माँ जी चाय लो।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी माँ जी, मैं अपना पूरा घर संभाल लूंगी। बस एक मौका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी मैं आप सबको धोखा नहीं दूंगी माँ जी। माँ जी, माँ जी। आगे नहीं दो। आ गए तुम? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मालूम है मैं कैसे छुप छुपा के आई हूँ यहाँ पे? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। चले जाओ यहाँ से, दोबारा आना मत मेरी लाइफ में। शांत हो जाओ पायल, शांत हो जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दूंगी, मुझसे दूर चले जाओ, वरना मैं यहाँ पे शोर मचाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार करते हो तुम? तुम अगर मुझसे प्यार करते ना तो मेरी सास के सामने यूं भागते नहीं मुझे छोड़ के। हमें देखकर घबरा गई? हमारे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं, वो बहुत दिनों बाद देखना आपको तो बस चौंक गए। वैसे आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? हाँ, वो सुबह माँ का फ़ोन आया था अचानक, उन्होंने जल्दी घर आने को बोला, फिर समय ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। लेकिन हुआ क्या, माँ ने अचानक क्यों बुलाया? तेरी इस काली करतूत के बारे में तो सबसे पहले तेरे पति को बताऊंगी। कोई खास बात नहीं होगी, मुझे लगता है कि शायद उनको आपकी बहुत याद आ रही होगी, इसलिए आपको कॉल कर दिया। ठीक बोल रही हो तुम, पर वो है कहाँ? वो अपने कमरे में आराम कर रही होंगी अभी। चलो फिर वहीं चलते हैं। चलो। हाँ। माँ, 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 कैसे बेखबर सो रही है माँ? ऐसे बेखबर होके तो माँ जी कभी भी नहीं सोई आज तक। उठ क्यों नहीं गई? क्या हुआ? निशान। ये तो सांप काटने का निशान है। वो देखिए, वो जा रहा है। वाह, वाह, माँ जी, माँ जी, वाह, माँ, वाह, उठो माँ। आप घबराइए मत, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। हेलो जी, हॉस्पिटल से बात करें? जब तक माँ को हॉस्पिटल पहुंचाता तब तक उनके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल चुका था, इसीलिए माँ को बचाया नहीं जा सकता। हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं, वहाँ माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना है। 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना।
कौन है? कितनी डरपोक हो यार तुम। हाँ, हर बात पर डर जाती हो। धीरे बोलो, थोड़ा रीना सो रही है अंदर, हंसो मत इतना। ये तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। तो क्या करता मैं डर गया था। मुझे लगा वहां से भागना ही ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पायल। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी कर सकते हो तो खत्म कर दो उस बुढ़िया को, निपटा दो उसे। अच्छा हुआ हमने हमेशा हमेशा के लिए इसकी जुबान बंद कर दी। तुझे भी तेरे माँ के साथ पहुंचा देती हूँ ऊपर, फिर करती रहना जासूसी बातें। भैया भैया भैया, इसी ने हमारी माँ को मारा है। तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही शक था हमें। भैया, मधु आंटी ने अपनी आंखों से पायल को किसी और के साथ देखा है। पायल को मैंने एक लड़के के साथ देखा था। थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। भैया भैया, मुझे यकीन है माँ के मौत के पीछे कोई साजिश है। सच कह रही हूँ मैं। अगर इन सब के पीछे पायल का हाथ है तो हमें इसका पता लगाना होगा। उसके बाद हमने हरिद्वार जाने का नाटक किया ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। आशा जी की हत्या क्यों और कैसे की तुम दोनों ने, बताओ। मुझे और रोहित को माँ जी ने एक साथ देख लिया था और वो ये बात सबको बता देना चाहती। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उनको अपने रास्ते से हटा दूं। माँ जी सुनिए तो। क्यों आई हो यहाँ? हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। माँ जी प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए माँ जी, प्लीज। तो माफी चाहिए भी किसको है? मैं तो तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ इस बोझ भरे जीवन से। क्या करोगी जी के? बुढ़िया बुढ़िया, मुझसे मेरा पति छीनने चली थी, मुझे घर से निकलवाना चाहती थी। बहुत जल्द तेरे साथ पूरे खानदान को पहुंचवा दूंगी तेरे पास। बोलती रहना जिसको जो बोलना है, समझी बुढ़िया? हमें कुछ ऐसा करना होगा पायल जिससे कि इसकी हत्या न लगे। इस बुढ़िया को सांप से कटा देते हैं, लोगों को लगेगा कि सांप के काटने से मर गई और कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेगा। अपनी अय्याशियों के चक्कर में तूने हमारी माँ को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। चलो लेके चलो इन दोनों को, चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बता, क्या सरप्राइज है? बताता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा, तो इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था? बताता हूँ। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें क्यों? अरे बाबा बंद करो। जल्दी। एक सेकेंड। अब अपनी आंखें खोलो। फोन? पर मैंने तो मजाक किया था कि मुझे ये फोन चाहिए। सच में ले आया? 1 लाख का फोन है। इतने पैसे कहाँ से आए? छोड़ दो, तुझे क्या करना है? मुझे बता। वो अपनी मम्मी की ज्वेलरी बेच दी मैंने चुपके से। तूने चोरी की? तानिया, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चोरी तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, वैसे ये बताओ ना, तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रही हो? जो तुम मांगे। क्या हुआ तानिया? कहाँ खोई हुई हो? जय, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या? अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। तानिया, 2 साल होने आए हमारे रिलेशनशिप को, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। सच बताओ, बात क्या है? तानिया, मेरी शादी पक्की हो गई। क्या? कब? 3 साल पहले, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। तानिया, मतलब तुम मुझे अभी तक धोखा दे रही हो? नहीं नहीं जय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। एक्चुअली मैं गरीब फैमिली से हूँ। पापा तो पहले ही नहीं थे, माँ पर कब तक बोझ बनते। मेरी राशि थी उनकी शादी एक रिच फैमिली में हुई है, तो माँ ने उन्हीं के देवर के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। उससे तो किसी ने पूछा तक नहीं, और पूछते भी तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन जब मैंने मनोज को अपनी पढ़ाई के बारे में बोला कि मुझे शादी से पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो मेरी बात मान गया। फिर मुझे और माँ को यहाँ भेज दिया मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ मुझे तुम मिले। तुमसे मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तानिया, इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो। एग्जाम होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर तुम मनोज को नहीं जानते। वो क्रिमिनल टाइप का है, उस पर केस भी चल रहे हैं। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बस इसी बात का डर है। तानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी वकील से बात करता हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। चुपचाप यहाँ से भाग जाएंगे। मुंबई मेरा एक दोस्त रहता है, वहां चले जाएंगे, ठीक है? माँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस 3 घंटे तक चली, इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं। क्या हुआ माँ? परेशान क्यों हो? वो शिवम की तबीयत खराब है, राशि का फोन आया था,
क्या हुआ जीजू को? वो तो वही जाके पता चलेगा ना। तो खाना खा ले और अपना सामान पैक कर ले, कल सुबह हमें निकलना है। और माँ मेरा कॉलेज है, 3 महीने में मेरे एग्जाम है। क्या? शिवम की तबीयत वहां पे खराब है और तुझे अपने कॉलेज और पढ़ाई की पड़ी है? सुबह निकलना है मतलब निकलना है। माँ हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. भी बिजी आ रहा है। अभी चेंज करेगी भी? जा रही हूँ। चाय। थैंक यू। अरे तान्या और मम्मी जी अभी तक आए नहीं? मनोज से कहा था कि उन्हें लेने चले जाए, पर वो नहीं गया, ऑटो करके आ रहा है। भाभी मुंह मीठा कीजिए पहले, लीजिए लीजिए लीजिए। किस बात का? अरे भाभी आप भी लीजिए। अरे और खाइए। अरे लेकिन किस बात की खुशी में? अरे 5 साल से चलने वाला मुकदमा छूट गया, पता है? हाँ, जो सामने वाली पार्टी थी ना, उसने अपना केस पीछे ले लिया। पता? क्या बात है, ये तो वाकई खुशखबरी है। अभी तानिया कहाँ है? तुमसे कहा था उसे लेने चले जाओ, गए तुम? अब ऑटो से आ रहे दोनों। मुझसे? लेकिन मैंने तो भैया को बोल दिया था फोन करके कि मैं नहीं आऊंगा। मेरी तो कोर्ट की पेशी थी ना। मुझसे कब बोला? अरे भैया मैंने आपको बोला था, आप भूल गए। मनोज तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो जाने दो, अब तो वैसे भी आ ही रहे हैं ना ऑटो से दोनों भी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? एक मिनट, ठीक, एक सेकंड सुनो। हेलो भैया। हाँ मनोज बोल। भैया मैं कोर्ट में हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तो आप स्कूल की छुट्टी के बाद स्टेशन चले जाना, तान्या और मम्मी जी को लेने। सुना? यकीन हुआ आपको? ठीक है ना, मैं उस वक्त थोड़ा बिजी होगा काम में तो भूल गया होगा। अरे आ गए। आइए दीजिए। नमस्ते मम्मी जी। मैं आता हूँ। फोन। हाय जीजू। जीजू क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ अब ठीक हूँ। वैसे हुआ क्या था? सारी बातें अभी कर लेगी। नहीं, बुखार हुआ था उन्हें, बाद में के लिए भी कुछ बचा के रख और चल अंदर चल। अरे भाभी जी, पंडित जी का फोन था, तो आपने बोला था ना शादी और सगाई के मुहूर्त के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इसी महीने के 20 तारीख को सगाई का और अगले महीने के 7 तारीख को शादी का मुहूर्त है। अच्छी बात है, जितने जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है ना। एक बात कहें तानिया, तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी। मतलब कल ही भाभी ने कहा था कि तुम्हारे इम्तिहान के पहले हमारी शादी हो जाएगी, और आज पता है क्या हुआ? 5 साल से चलने वाला मुकदमा मैं जीत गया। बड़े धूमधाम से करेंगे तुम्हारे साथ शादी। फोन है। हेलो। शादी सगाई क्या है ये सब? अरे तू अंदर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे। चल आजा। इसका मतलब है जीजू की तबीयत खराब नहीं थी, मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया यहाँ पर। और नहीं तो क्या करती? तुझे तेरी मनमानी करने देती?
कितनी बार समझाया तुझे कि उस जय से दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझ पे तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार भी नहीं सोचा कितनी बदनामी होगी राशि की और हम सबकी। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी शादी मनोज से तय हो चुकी है और तू बाहर किसी दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। भूल मत, जब तुझे शहर पढ़ने जाना था तो मनोज ने ही तेरी तरफदारी की थी और तू अब उसके साथ ही धोखा करेगी। अरे उसको पता चला ना तो जान ले लेगा तेरी, पता है ना उसकी आदत। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ शादी करके रुक जा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अगर ऐसा है तो जाओ, नहीं करती शादी। और जबरदस्ती करोगे ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी। और हम तुझे जाने देंगे? हाँ, तू अब इस घर के बाहर तभी निकलेगी जब तेरी शादी मनोज से हो जाएगी, समझी? उसी का फोन है ना? दीदी क्या कर फोन छोड़। दीदी क्या कर रही हो? फोन दो मेरा। अब तुझे ये फोन भी नहीं मिलेगा। लो फोन मुझे दो। राशि पागल हो गई हो, हाथ उठा रही हो। चलिए माँ। क्या हुआ तान्या? नहीं, ऐसे रोते नहीं है, रोते नहीं है ना। इधर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तान्या। सब ठीक हो जाएगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। तान्या, जीजू आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। आओ इधर आओ, बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? जीजू पता नहीं सबको क्या हो गया है, सब मिलकर मेरी शादी करवाने में तुले हुए हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। देखो तान्या, हम सब लोग चाहते हैं तुम्हारा और इस घर का भला, और उसके लिए तुम्हें मनोज से शादी कर लेनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ तुम्हारे जीवन में सब कुछ भूल जाओ और मनोज के साथ नई जिंदगी शुरुआत कर। जीजू आप कितने अच्छे हैं। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, और तो कोई नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, खामखा आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें। और जब भी कभी मन वापस परेशान हो तो वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है? बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, जीजू से मिलने आई थी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दीदी कुछ नहीं। दीदी बता। दीदी छोड़ो। मोबाइल आपने दिया इससे? नहीं, पता नहीं इसने कब ले लिया। क्या करने की कोशिश करी थी? अपने आशिक से बात? बुलाएगी उसे यहाँ पर? फिर से बोल रही हूँ, पागल मत बन। चुपचाप मनोज से शादी करके यहाँ पर ऐश की जिंदगी काट ना। क्या कमी है इस घर में? और मनोज कितना प्यार करता है तुमसे, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अपनी राय, अपना कंसर्न अपने पास रखो। हम जानते थे कि तुम हमारा इंतजार कर रही होगी, है ना? क्या हुआ, उदास लग रही है? अरे अब तो हम आ गए, अब तो खुश हो जाओ। हाँ? कुछ बात करनी है हमें तुमसे।
बातें तो चलती रहेंगी। इतने दिनों के बाद मिले, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। सुनो ना, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे पहली बार कर रहे हैं हम। देखो आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे साथ इसी खुशी को हमें बढ़ाना है, तो हमारा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, हनीमून पर कहाँ जाएंगे? गोवा या शिमला? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, परेशान लग रही हो। क्या हुआ, बोलो। मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करें। क्या? एक बात बता, कहीं कोई और बात तो नहीं है? मतलब किसी दूसरे लड़के का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो है तुम पे, इसलिए तो तुम्हें दिल्ली भेजा था ना पढ़ाई करने के लिए। तो इतना किया है तुमने, थोड़ा सा और शादी पोस्टपोन कर दो। तुम बोलोगी तो सब मान जाएंगे। इसके बारे में हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अब आराम से सो जाओ, बाय। अच्छा मनोज, मैंने ना सगाई में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली। भैया वैसे आपको हमारी सगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी सगाई। सगाई कैंसिल। क्या बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मनोज, ये क्या बोल रहे हो तुम? इसने कोई पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? देखो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, ठीक है? सुनते नहीं हो आप बात पे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सगाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। वो भी सगाई वाले दिन। पंडित जी से बात कर ली है मैंने। ऐसे एकदम अचानक? अरे मम्मी जी, 3 महीने बाद तानिया के एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी महीने शादी कर लूँ, ताकि तानिया को एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए। ये भी ठीक ही है। हाँ, मम्मी दे। कहाँ भाग रही है? मम्मी पकड़ो, कहाँ भाग रही है? दीदी प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज।
कहाँ भाग रही थी आप? पुलिस के पास जा रही थी आप लोगों की कंप्लेंट लिखवाने। आप लोगों को मैंने सजा ना दिलवाई ना तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। मैंने तुझे सिर पे चढ़ा के रखा है जो तू इतना बोल रही है। हाँ माँ आप रुको। तुझे समझ नहीं आता कि तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं? हाँ समझ नहीं आता? हाँ भागेगी दोबारा? हाँ मारो और मारो मुझे, तुम लोग मेरे अपने नहीं हो, दुश्मन हो। दुश्मन ही लगेंगे ना तुझे, अपनी मनमानी करने नहीं दे रहे इसीलिए। आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चलो माँ। दरवाजा बंद कर ले। तो ताला लगा हुआ है, रातों रात कहाँ चले गए ये लोग? तान्या, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? बताओ। दीदी ने बहुत मारा जीजू। देखो तुम रो मत, हाँ? ये राशि भी ना, उसकी तो खबर मैं लेता हूँ। तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं। नहीं। बॉडी में बहुत पेन है जीजू, देखो कितना मारा है, अब निशान देखो कितना मारा है, ये देखो। ये राशि पागल हो गई है क्या? तुम एक सेकंड को, मैं दवा लगा देता हूँ। शिवम। राशि, ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन मारता है? इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी लायक है। और हाँ, खाना नहीं खा रही है तो ना सही, 2-4 दिन खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चलो तुम। राशि इनफ। चलो। पर अरे मनोज, नाश्ता करके जा। वो प्रेस वाले का फोन आया था कार्ड्स के लिए, वही लेने जा रहा हूँ। नाश्ता बाद में करता हूँ। ठीक है। अरे तान्या, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारा दर्द कैसा है अभी? दर्द तो ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो इसमें इतने झिझकने की क्या बात है? आओ इधर आओ, बैठो। क्या बात है? जीजू, मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। जीजू आप इतने अच्छे हैं। तान्या, राशि और मम्मी जी अंदर आ दरवाजा भी खुला हुआ है। कोई नहीं है घर पर, दीदी और मम्मी मंदिर गए हैं।
राशि वो ये जबरदस्ती कर रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तू इतना गिर जाएगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करती हूँ मैं। अगर मेरी शादी मनोज से हुई ना तो मैं हर रोज यही ड्रामा करूंगी और तुम सबका जीना हराम कर दूंगी मैं। तेरे सर से भूत नहीं उतर रहा है उस जय का। कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, कल से रस्में शुरू हो जाएंगी, मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे, तभी तो यही करेगी। हाँ मैं यही करूंगी, देखो आप दो। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रही है। बड़ी बहन हूँ तेरी, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। माँ, सारी रस्में हम ही करेंगी, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई आस पड़ोस के लोग। जिसको आना होगा वो शादी में आ जाएंगे। और रही बात इसकी, तो इसको तो मनोज ही संभाल लेगा शादी के बाद। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। चल दीदी, दीदी क्या कर रही हो? कमरे में क्यों बंद कर? दीदी छोड़ो। ज्योति, तुझे तो बताया ही होगा ना उसने कि वो कहाँ की रहने वाली है। अच्छा, उसकी बहन के बारे में कभी कुछ बताया? हाँ यार जानता हूँ, जब मुझे ही कुछ नहीं बताया तो तुझे क्या ही बताएगी। यार मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ, ना उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पर है। यार समझ ही नहीं आ रहा है, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अच्छा ठीक है। तान्या, अरे उठो भी, देखो, अरे उठो, अरे देख तो सही। देख अपनी शादी का कार्ड कैसा है? अच्छा है ना? कैसा है? पसंद आया? मनोज। हाँ भाभी। अरे कहाँ रह गया, जल्दी आ। तू देख मैं आ रहा हूँ। हाँ? कल हल्दी की रस्म है ना, तो उसका सारा सामान लाना है। अब तेरे भैया से बोला था पर वो भूल गए। अभी जा और लेकर आ, क्योंकि रात में रस्म का सामान घर नहीं ला सकते। चल जा, जल्दी जा। हेलो। हेलो जय, मैं तान्या। तान्या तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ और तुमने अपना फोन भी बंद रखा है। तुम हो कहाँ ये बताओ। मैं दीदी के यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। तान्या हुआ क्या ये बताओ, और तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वहां से निकालता हूँ, तुम चिंता मत करो। जय, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। कल से मेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। कल हल्दी है, जल्दी से शादी भी हो जाएगी। तू सुन रहा है ना? तू कुछ जल्दी कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तूने कुछ नहीं किया ना, मैं सच बता रही, मैं जहर खा लूंगी। तान्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तू मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। चलेगा। सुन, मैं तुझे कल मिलती हूँ। और हाँ, मैं अभी फोन रख रही हूँ, दीदी आ गई हैं शायद। ठीक है? दरवाजा क्यों लॉक था? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मम्मी बुला रही है, चल काम है कुछ।
फिर से भागने की कोशिश? मुझे ना पहले ही पता था कि इसके दिमाग में कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। और मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका दरवाजा बाहर से बंद कर दो। किया था, ये जरूर खिड़की से भागी होगी। चल दीदी, चल दीदी प्लीज मुझे जाने। दीदी मुझे नहीं करनी है शादी। दीदी दीदी प्लीज ना, दीदी नहीं करनी है ये शादी। समझ नहीं आ रहा आपको? कल ही तू मर क्यों नहीं चाहती? ये रोज रोज का नाटक तो खलास हो जाए। शुक्र कर कि मनोज सो रहा है। अगर उसको पता चला ना तू घर से भाग रही है तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा और सुबह उठते ही तुझसे शादी कर लेगा। आज से मैं इसके साथ रहूंगी, देखती हूँ कैसे भागती है। चल माँ प्लीज। अरे मनोज बेटा, तू भी तैयार हो जा, कपड़े बदल ले। इसके बाद तुझे भी तो हल्दी लगानी है। ठीक है मम्मी जी। मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छी बनाना, वरना बाद में बोलोगे कि रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया। तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि फिल्म से कम नहीं लगेगी। तुम बस अपनी रस्म पूरी करो। नहीं करनी है मुझे ये शादी। तानिया पागल हो गई है? हाँ हो गई हूँ पागल। मुझे ये शादी नहीं करनी है, समझी तुम? और अब मैं किसी से डरती नहीं। क्या करोगी? जान से मार दोगी? मार दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। तुमसे प्यार ही नहीं करते, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत, 4 दिन शहर में क्या रह के आ गई? पर निकल आई तेरे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कब से मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आपको जय लेके आया ना? जय कहाँ है? जय 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 का मर्डर हो गया। मर्डर मतलब? सुबह शहर के बाहर हमें उसकी लाश मिली। अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। चुप। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तेरे खिलाफ कुछ सबूत मिले। यादव जी, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। सारा गांव जानता है ये तुम्हारा ब्रेसलेट है, इसीलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना और भी रास्ते आते हैं। आई बात समझ में? हाँ, मार दिया मैंने उसे। क्योंकि मुझे तानिया और उसके प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं हमेशा अपना मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ। कल मैं गलती से तानिया के रूम में अपना मोबाइल भूल गया, तो उसने जय से बात की थी और कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। उनकी बातें मैंने बाद में सुन ली थी। तानिया, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। मेरा खून खोल उठा था, हाँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे मारूंगा। और फिर रात को मैं वहां गया जहां तानिया का इंतजार कर रहा था जय। जय,
कौन? तानिया का इंतजार कर रहा है ना? मनोज? मनोज नहीं, तेरी मौत। मतलब? मैंने उसकी लाश को वहीं छिपा दिया। सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। तूने मेरे जय को मारा, मैं तेरी हिम्मत कैसे? तूने मेरे जय को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी। काश तुमने कल जय की वजह पुलिस को फोन किया होता और जय हमारे पास आया होता मदद के लिए तो आज जिंदा होता। अरेस्ट करो सबको। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक मासूम ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इस लड़की को कैद करके जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? तुम सबको लंबी सजा मिलेगी। लेके चलो। अरे